हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ जहाँ चाह वहाँ राह के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट कर दें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कुछ इस तरह के प्रश्न उठते। जैसे, वह खाना कैसे खाती होगी? वह अपना कार्य कैसे करती होगी? वह कपड़े कैसे पहनती होगी? अब अगला प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपंग व्यक्ति को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनमें भी कोई ना कोई कुशलता ज़रूर होती है। अगला प्रश्न, मैं भी कुछ कर सकती हूँ से। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर, इला जैसी लड़की को कई तरह की परेशानी आएगी, जैसे अपना बैग ढोने में, लिखाई का काम करने में, खेलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आदि। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर, इला की परेशानियों को कम करने के लिए हम विद्यालय में एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करवा सकते हैं जो उसकी हर कार्य में सहायता करेगा। प्यारी इला से पहला प्रश्न, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। वायुसेना स्थल तेजपुर, असम, 27 जुलाई 2021। प्रिय इला, जब मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा तो मेरा मन तुम्हारी स्थिति के बारे में जानकर बहुत दुखी हुआ, परंतु मुझे गर्व होता है कि तुमने कभी अपनी अपंगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाथों के सही से काम ना करने के बावजूद भी तुमने कशीदा कार्य में निपुणता हासिल कर ली। तुम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखे। तुम्हारी शुभचिंतक काजल। यहाँ पे आप अपना स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं। अब सवाल हमारे जवाब तुम्हारे से पहला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? उनका चिंता करना सही था या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखो। उत्तर, स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर चिंतित थे। इला की सुरक्षा की चिंता करना सही था, परंतु उसके काम करने की गति के बारे में चिंता करना सही नहीं था, क्योंकि वह कई बार तो अपने काम को बहुत फुर्ती से कर जाती थी। इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इला ने अपनी कशीदाकारी में काठियावाड़ी टांके का इस्तेमाल किया था। काठियावाड़ी टांके के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी उसकी कशीदाकारी में देखने को मिलती थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था उसने। उसने पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को भी कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अगला प्रश्न है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि? उत्तर, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। अगला प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं करते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर, इला के आसपास के लोग उसके सारे काम कर देते और उसे कुछ भी करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। कशीदाकारी से पहला प्रश्न है,
इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। उत्तर: टाँका, कांथा, बूटियाँ, बेल बूटे, कशीदाकारी, चिकनकारी, भरवां टाके आदि, ये हमने नए शब्द सीखे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। उत्तर: बागबानी से संबंधित संज्ञा और क्रिया शब्द हैं, जैसे पौधा, पानी और क्यारी बनाना। क्यारी बनाना इसमें क्रिया शब्द है, पौधे और पानी संज्ञा शब्द हैं। पतंगबाजी, अब यहाँ पर पतंग, मांझा, चरखी ये संज्ञा शब्द हैं और पतंग उड़ाना क्रिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। कोई डाउट अगर आपका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।